हाँ, पीछे से बहुत सही जवाब आया। जय जय आरती आदि जिणंदा। हमारे जिनालय में ये इतना प्रचलित हो चुका है ये कि हमें कई बार हमारे इतिहास के पन्नों में खोजना पड़ता है कि आरती का इतिहास क्या है। तो कल डॉक्टर प्रियदर्शना मैम ने मुझे पूछा था कि आरती शब्द का अर्थ क्या है। तो आरती प्रकाश का प्रतीक है, पर यह शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के आरात्रिक शब्द से आती है। अरात्रिक, मैं इस शब्द को तोड़ूंगा तो अरात्रिक शब्द से आती है, जिसका रात्रि होने से पहले का अर्थ बताया गया है। रात्रि होने से पहले का जो समय है, यानी संध्या के समय में की जाने वाली जो आराधना है, वो आरती यहाँ में बताई गई है। अपने इष्ट देव के प्रति स्तुति, श्रद्धा और समर्पण का ये बहुत एक सुंदर माध्यम है और ये सामूहिक रूप में गाई जाती है घंटनाद के साथ, गूंज के साथ। आरती की ब्रीफ हिस्ट्री में यहाँ पे लेना चाहूंगा कि हम जब भी स्नात्र पूजा करते हैं तो स्नात्र पूजा में ये लाइन अवश्य गाते हैं। पुष्पादिक पूजीने छाटे करके सर रंग रोड़े, मंगल दीवो आरती करता सुरवर जय जय बोले। तो जब परमात्मा का जन्म हुआ था तो देवगण भी परमात्मा के जन्माभिषेक के बाद आरती करते हैं। ये बात हमें यहाँ के उल्लेख में प्राप्त होती है और यहाँ पे हमारे इसीलिए जिनालयों में संध्या काल और सुबह आरती करने की परंपरा है। आरती के जो दीपक है वो 5 दीपक को बताया गया है, ज्ञान के 5 प्रकार है। प्राचीन संदर्भ में जाएं तो हमें सबसे पहले भगवती सूत्र की जो चूरणी है उसके अंतर्गत आरती का प्रथम उल्लेख मिलता है। आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के ग्रंथों में हमें आरती का उल्लेख प्राप्त होता है, आचार्य वेदकर ग्रंथ में प्राप्त होता है। पर खास करके जो मैं आप बताना चाहता हूँ, धर्म संग्रह ग्रंथ में बहुत सुंदर बात बताई गई है। धर्म संग्रह ग्रंथ में बताया गया है कि जब आरती मंगल दीवा हो रहा हो तब विधि सहित दोनों तरफ धूप उड़ना चाहिए, प्रभु की प्रतिमा के ऊपर अखंड जलधारा बहनी चाहिए, पुष्प वृष्टि होनी चाहिए। तो कितना अद्भुत माहौल का सर्जन होता होगा, यहाँ पे वो आरती के समय का वर्णन बताया गया है। तो वर्तमान के समय में आपने जैसे कहा जय जय आरती आदि जिणंदा, ये तो हम सभी को प्रचलित ही है, हम सब जानते ही हैं। पर ये मूलचंद श्रावक द्वारा रची गई थी, पर इसके पहले की भी हमें बहुत सारी आरतियों के वर्णन मिलते हैं। माणिक मुनि जी की रचित आरती भी बहुत प्रचलित है। अपछरा करते आरती जिन आगे, ये भी बहुत प्रचलित है पर आजकल गाई नहीं जाती है। शांतिनाथ भगवान की भी आरती है, जय जय आरती शांति तुम्हारी। क्षत्रिय कुंड में भी अलग आरती गाई जाती है। ऐसे अलग अलग तीर्थों में अलग अलग आरतियां गाई जाती है। पर मेरा आज का जो शोध पत्र का विषय है, कोबा ज्ञान भंडार में ऐसी 15 से भी ज्यादा ऐसी अप्रगट आरतियां हैं जो मारू गुर्जर भाषा में लिखी गई है, अपभ्रंश में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो मध्यकाल से लेकर आज तक लगभग 400 साढ़े 400 साल के इतिहास में जो रचना की गई है, पंडितों के द्वारा रचना की गई है, साधुगण द्वारा। तो ऐसी आरतियों के बारे में आज मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो ये 15 आरतियां का एक कोष्टक है, जब पेपर प्रकाशित होगा आप ये सब आरतियों को देख सकते हैं। यहाँ पे समय की मर्यादा होते होते मैं आगे लेता हूँ, पर जो मुख्य बात मुझे कहनी थी कि 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की आरतियां यहाँ पे हमें प्राप्त होती है और इसके अंदर अलग अलग थीम्स है, जिसको मैं कह सकता हूँ। आध्यात्मिक एक थीम आती है, कथानक आरतियां होती है, फिर भगवान के कल्याणकों की आरती है, भगवान के विवाह तक की आरती है। कितनी सुंदर बात हमें बताई गई है। तो यहाँ पे अलग अलग विषयों की आरती हमें प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली आरती श्री नाभिनंदन की आरती, जो कविराज दीप विजय जी महाराज ने रचित, उनकी मैं बात करना चाहूंगा। हम पर्युषण में अवश्य गाते हैं, हालो 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 मारा नंद ने रे। यही दीप विजय जी कविराज द्वारा रचित यही आरती बड़ौदा के राजघराने ने जिनको उपमा दी थी कविराज की, उदयपुर के राणाओं ने जिनको उपमा दी थी कवि बहादुर की, ऐसे दीप विजय जी महाराजा द्वारा ये रचित आरती है। और खास बात यह है कि शत्रुंजय के जो मोतीशा शेठ टूक के अंतर्गत खिमचंद मोतीचंद का जो जिनालय है, उसके लिए यह आरती की रचना हुई थी। मारू गुर्जर में यह रचित है और इसके अंदर सिद्धाचल तीर्थ का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। आप सब बॉम्बे में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत फेमस आरती श्री गणेश की गाई जाती है, सुख हरता दुख हरता। तो
इसी राग में ये आरती बैठती है, उसका लय भी एक समान ही है। 17वीं शताब्दी में उस आरती का रचना हुई थी, उसी के ऊपर इसका लय आधार है। जय नाभि नृपनंदन जय जग उपकारी, जुगलाधर निवारण अभिनव अवतारी। जय देव तू सारण सुख कारण त्रिभुवन टीके, तू भव भव दुख बारण कारण सिंचनी को। जय देव। तो ऐसे ये बहुत सुंदर आरती यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे लास्ट में भी सिद्धाचल की महिमा का वर्णन किया गया है। मैं ज़्यादा इस पे वर्णन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा को पावन करता युगलाधर्म निवारण बताया गया है, संकट हरदा बताया गया है, प्रभु को एक अभिनव अवतार बताया गया है, और यहाँ पे प्रभु को मोक्षदाता बताया गया है। प्रभु सिद्धिशिला में विराजमान है, शिव कमला के निवासी है, ऐसे बात बताया गया है। प्रभु को जिनेश्वरों का राजा बताया गया है। इसके अंदर पुंडरीक गिरी यानी सिद्धाचल की महिमा का वर्णन किया गया है, और शत्रुंजय को समर्थ तीर्थों का राजा बताया गया है। तो ये इस आरती की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दी। इसके बाद की मैं जो आरती लेना चाहूंगा, यह भी 17वीं 18वीं शताब्दी में रचित है। इसकी भाषा भी प्राचीन राजस्थानी अपभ्रंश के अवशेष है, पर इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आध्यात्मिक तत्व बहुत सारे हैं। इसके अंदर इतनी सुंदर सुंदर बात बताई गई है कि इसमें जो दीपक है, जो आरती का जो दीपक है, उसमें उसको एक आध्यात्मिक रूप दिया गया है कि जो जन्म मरण के अंधकार को मिटाता है, अंदर के जो सहज स्वभाव को स्वरूप को प्रकट करता है। ये जो दीपक है वो उसकी जो बाती है वो ज्ञान के चित्त को प्रकाशित करता है। ध्यान अग्नि की बात आती है, भव भ्रमण को निवारण करती है, और इसके अंदर दार्शनिक शब्दावलियों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। ये सामान्य राग जो हम आरती के गाते हैं उसमें हम ये गा सकते हैं, जय जय आरती आदि जिणंदा, पर गुण के दुख काटत फंदा। तो इसमें जो मुख्य बात है आत्मा के गुणों को प्रकट करने की यहाँ पे बात की गई है। इसके अंदर जन्म मरण का दुख निवारण की बात कही गई है। इसके अंदर ज्ञान को एक स्थिर दीपक की बात बताई गई है, और जो उसकी बाती है उसको सम्यक दर्शन बताया गया है। इसमें प्रभु के ध्यान अग्नि को बताया गया है जो अशुद्धियों को मिटा देती है। इसके साथ जो मोह अज्ञान की विनाशक है, जो जिनका चारों दिशाओं में विस्तार है और पवित्र गुणों से परिपूर्ण है। और इसमें आरती की दिव्य गूंज को भी बताया गया है, और प्रभु की जो वाणी है उसको आरती की ध्वनि के साथ कंपेयर किया गया है। इसके बाद मैं लेना चाहूंगा तीसरी आरती जो प्रभु को की स्तुति करती है। ये जो तीसरी आरती की जो मैं बात करना चाहूंगा, ये भी पुरानी मारवाड़ी राजस्थानी बोली का छाप इसके अंदर दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अंदर ब्रज भाषा की भी अमुक शब्द दृष्टिगोचर होते हैं, और इसके अंदर आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक बात जो आगे की आरती में भी बहुत बार आती है कि सोने की थाल में आरती उतारने का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके अंदर आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, 500 धनुष की काया, 56 कुमारिका का उल्लेख, परमात्मा के लक्षणों का उल्लेख, ये सब अलग अलग उल्लेख प्राप्त होता है। ये आरती है, समय मर्यादित होते हुए मैं आगे लेना चाहूंगा। फिर मैं चौथी आरती पे आता हूं जो विजय कीर्ति जी ने लिखी थी। ये आरती में अष्टद्रव्य पूजा का वर्णन है, संवत्सरण का चित्रण किया गया है। इसके अंदर पुरानी गुजराती राजस्थानी अपभ्रंश के अवशेष पाए जाते हैं, और इसके अंदर 52 जिनाले के देहरियों की भी बहुत सुंदर वर्णन है कि परमात्मा के 52 जिनाले के ऊपर, देहरी के ऊपर सुंदर ध्वजा लहरा रही है, उसकी घंटनाद होती है। एक सुंदर चित्रण किया गया है कवि द्वारा। इसके बाद जो पांचवी आरती है वो लालचंद कवि रचित नाभि कुंथर की आरती है, जो 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास निर्मित है, और इसकी 4 बत्तियों वाली दीपक की बात कही गई। यूजुअली हम 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती उतारते हैं, पर यहाँ पे 4 दीपक की आरतियों की बात कही गई है। इसके अंदर धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, घंट आदि की बात है। अलग अलग वाद्यों की ध्वनि का चित्रण किया गया है। देव लोग नृत्य करते हैं आरती के समय, ऐसी बात बताई गई है। और जिसे हम मालकोस राग में बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। करी नाभि कुंथरी की आरती, सुर सुख देणी मोक्ष फड़माणा, भवदधि पार उतारती, करी नाभि कुंथरी की आरती। कनक थाल मोतियन को सुधीरो, रची रची सचिय समारती, विच विच मणि माणिक की पंक्ति, हीरा ज्योति उजारती, करी नाभि कुंथरी की
आरती। इसमें सोने की थाल से मोती और रत्नों से सजी हुई आरती का वर्णन किया गया है। 4 बत्तियों वाले दीप का वर्णन, जैसे मैंने कहा, मृदंग, ढोल, चंग, वीणा, शहनाई, ये सब वाद्यों का उपयोग इस आरती में किया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। तो ये काफी, अब जैसे कितनी सुंदर तरीके से घूरत निशान डिग्गी डिग्गी वीणा, मतलब ध्वनि को भी कितनी सुंदर से वर्णन किया गया है इस आरती के अंदर। इसके बाद श्रीधर कवि द्वारा रचित आरती की विवरण आती है और इसके अंदर भी बहुत सुंदरता से अयोध्या, 500 धनुषी काया, प्रभु का हेम वर्णी शरीर था, ये सबके वर्णन प्राप्त होते हैं। प्रभु का रूप सौंदर्य बहुत सुंदरता से इसके अंदर विवरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्षेम कविवर रचित आदिनाथ परमात्मा की आरती, इसके अंदर कपर्द यक्ष की बात आती है, जो क्षत्रुंजय के अधिष्ठायक देव है। आध्यात्मिक तत्व के भी प्रकाश प्राप्त होते हैं और इसके अंदर मोक्ष को केंद्र में रख के आरती करने की बात है, तो ये हमें यह आरती में प्राप्त होती है। ये आरती के विषय में मैं थोड़ा ज्यादा समय लेना चाहूंगा। हम जो गाते हैं जय जय आरती आदि जिणंदा, जो हम दैनिक स्तर पे गाते हैं, ये इसी आरती का प्राचीन स्वरूप है। ये धुलेव मंडन यानी केसरिया जी की आरती है। इसकी शैली है, उसके अनुसार लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना हो सकती है। क्रमिक रूप से अलग अलग पूजाओं का विधान इसके अंदर बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं इसके शब्दों को, जय जय आरती आदि जिणंदा तोरा चरण कमल सेवे पाया, पहली आरती पूजा कीजे मानव भवनो लाहो लीजे, दूसरी आरती दीन दयाड़ा धुलेव मंडल जिन रखवाला, तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करेज सेवा, चौथी आरती चिलंगति चूरे मन वंचित सुख संपत्ति पूरे। तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी आज हम जो आरती गाते हैं समानांतर शब्द है। आप देख सकते हैं कि खाली वर्तनी को आधुनिक बनाया गया है। दोनों रचनाएं लगभग समान है। खाली ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मूलचंद श्रावक ने इसे संशोधन करके इसे गेय स्वरूप दिया और इसे आधुनिक बताया। कुछ कुछ शब्द का फेरफार हुआ है, जैसे इसके अंदर नाभिराया मरुदेवी माता का नाम ऐड हुआ है और जहां पे धुलेव मंडन यानी केसरिया जी को जिन्हें रखवाला बताया गया है। और आज वर्तमान आरती जो हम गाते हैं उसके अंदर धुलेव मंडप में जग अजवाड़ा ऐसे शब्द चेंज हुए हैं और 5वां पद ऐड हुआ है, पंचमी आरती पुण्य पाया मूलचंदे ऋषभ गुण गाया। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि मूलचंद जी ने इसी आरती को आधुनिक बनाया, नवीन बनाया। ये खास आरती है जिसके अंदर ऋषभदेव परमात्मा के कल्याणकों की आरती है और इसके अंदर परमात्मा के गर्भ यानी च्यवन कल्याणक और जन्म कल्याणक की आरती बताई गई है। इसके 2 भाग हैं, गद्य भाग है एक और एक पद्य भाग है और 2 भागों में ये प्राचीन गुजराती अपभ्रंश में ये आरती रची गई है। इसके अंदर सुगंधित धूप, अक्षत, कोमल फूल और मालती आदि से आरती करने का विवरण है। उत्तम अर्घ्य अर्पण करने का विवरण है। घी के दीप, धूप, 10 प्रकार के नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। और इसमें एक बहुत सुंदर बात बताई गई है जो शायद शास्त्रों में ये कहीं प्राप्त नहीं होता। अगर मेरी गलती हो रही तो मुझे आप सुधारिएगा कि इसमें बताया गया आरती में कि परमात्मा के जन्म के समय में सुवर्ण की वर्षा हुई थी। ये बात भी इस आरती के अंदर बात बताई गई है। इंद्र ने शक्रस्तव का गान किया, ये सब इस आरती के अंदर ऐसी विवरण आती है। इसके बाद मरुदेवी नंदन की आरती के हमें एक विवरण प्राप्त होती है। इसके अंदर अवधि और खड़ी बोली की मिश्रण है और इसकी खास बात यह है कि हम जितने भी अभी तक हमने आरतियों के वर्णन किए सब मारू गुर्जर आदि शैली में थी, पर यहाँ पे अवधि और खड़ी बोली के तत्व विद्यमान है। इसके अंदर 4 प्रकार के तापों का विवरण है, शारीरिक, मानसिक, दैविक और भौतिक। ये चारों तापों का निवारण यह आरती करती है। इसमें प्रभु के सिंहासन, छत्र आदि का भी चित्रण किया गया है और इसमें बहुत क्या बात बताई गई है कि मुनिगण हरिहर ब्रह्मा यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा द्वारा परमात्मा की महानता स्वीकार की गई है। ये बात इसमें बताई गई है। वैदिक संस्कृति में भी ऋषभदेव परमात्मा का उल्लेख है, ये बात ये आरती बताती है। और इसके अंदर सनकादि मुनि, सिद्ध, नारद, ये सब भी आदिनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, ये सब बात बताई गई है। और विज्ञानेश्वर जो धर्मशास्त्री थे वो भी परमात्मा के सामने नतमस्तक होते हैं, ये भी बात इसके अंदर बताई गई है। यहाँ पे और एक सुंदर आरती है 11वें नंबर की जो मैं आरती बताता हूँ, जिसके अंदर परमात्मा के विवाह समारोह की आरती है कि प्रभु का विवाह कैसे हुआ था, ऐसी आरती है। मारू गुर्जर अपभ्रंश मिश्रित शब्द है इसके अंदर। इसमें
पहले गणपति का स्मरण होता है, फिर ऋषभदेव भगवान की स्तुति होती है, फिर प्रभु का आगमन कैसे होता है विवाह के मंडप में उसकी बात बताई जाती है। प्रभु घोड़े में आ रहे हैं, उनके वस्त्र कैसे थे, मोती हीरे रत्न जड़ित थे, ऐसी बात बताई जाती है। प्रभु का तोरण में प्रवेश होता है, ये बात बताई गई है। आदिनाथ परमात्मा की जो सास है वो परमात्मा का कैसे स्वागत करती है, यह बात इसके अंदर बताई गई है। ब्राह्मणों द्वारा देवपाठ किए जाते हैं, इंद्र चामर डुलाते हैं, ये बात बताई गई है। 5 मंगल का वर्णन है और परमात्मा को जो दहेज दिया गया था इसका भी वर्णन इस आरती के अंदर प्राप्त होता है। यह आरती है, अभी समय की मर्यादा तो आगे लेते हूं। उसके बाद परमात्मा की स्तुति करती हुई आरती है। इसमें भी ये भी 17वीं 18वीं शताब्दी की आरती है। इसके अंदर सोने के थाल में हीरे जवेरात की सजी आरती का विवरण है और इसके अंदर तीर्थंकरों के गुणों का उल्लेख है, 27 पापों का उल्लेख है, 84 योनियों का चित्रण है, 4 गति का उल्लेख है। इसके अंदर प्रभु के आयुष्य का वर्णन है, उनकी ऊंचाई का वर्णन है, ये सब इसके अंदर प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद 13वें के आरती के अंदर आती है, जिसके अंदर ये बहुत कठिन आरती है और ये राजस्थानी अपभ्रंश मिश्रित में है, क्योंकि ये मोतीदाम नाम का जो छंद है जो राजस्थान में गाया जाता है उस छंद में ये आरती की रचना की गई है और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के ध्वनि की बात बताई गई है। करण 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 करण, टन टना टन टन, ऐसे अलग अलग ध्वनि शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद वापस एक विवाह का वर्णन करती आरती है, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और अंतिम जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, आपका समय बहुत लिया, अंतिम पद में मैं आ चुका हूँ। ये केसरिया जी की धुलेव मंडन की आरती की यहाँ पे बात आती है। ये ब्रज भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा में इसका निर्माण हुआ है। 17वीं 18वीं शताब्दी का इसमें इसके उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसके अंदर परमात्मा की देह की विशिष्टता, उनकी दिव्य शक्ति और खास करके प्रभु का साम्राज्य, मतलब केसरिया जी नाथ के जो भक्तगण थे वह गुजरात में थे, सौराष्ट्र में थे, कच्छ में थे, मालवा में थे, मेवाड़ में थे, लिमड़ी में थे, मथुरा में थे, कश्मीर में थे। ऐसे सुंदर सुंदर बातें इसके अंदर आती है कि प्रभु का जो उपासना क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है, ये बात इसमें जो बताई गई है। इसमें जो 6ठी पंक्ति है इसके अंदर प्रभु के पूर्व जन्मों का विवरण भी बताया गया है। इसमें प्रभु के 84 लाख ये सब जो कॉमन बातें हमें बताई गई है। पर इसमें जो अंतिम पद है इसके अंदर प्रभु की जो आरती के समय प्रभु को कैसे सजाया जाता था, धुलेवा मंडन को कैसे सजाया जाता था, कि प्रभु को मुकुट, कुंडल, हार, बाजूबंद, कड़े, करधनी, श्रीफल, कछोटा, कंदोरा के साथ सजाया जाता था, ये सब इसके अंदर विवरण प्राप्त होता है। बस अभी मैं अंतिम उपसंहार में आता हूं। ये सभी आरतियां जिसमें प्रभु के बाह्य गुण, बाह्य लक्षण तो बताए गए हैं, पर साथ साथ ये भी बताया गया है कि मोक्ष प्रदान करना ही अंतिम लक्ष्य है और प्रभु को मोक्षदाता त्रिलोकनाथ के रूप में स्वीकार किया गया है। जितने भी भव से मुक्ति के लिए आदिनाथ भगवान ही एक अंतिम चरण है। आप प्रभु के राजसी वैभव की बात आती है, अलग अलग द्रव्यों द्वारा प्रभु की आरती का विवरण आता है। देवगण, इंद्र इंद्राणी भी प्रभु की आरती करते हैं, इसका विवरण आता है। ये सब विविधता बहुत सारी है, पर मूल बात एक ही है कि बाह्य आरती आंतरिक आराधना के लिए ही बनी है। बाह्य आरती हम अवश्य करें, पर आंतरिक आराधना को तक पहुंचने के लिए ये बाह्य क्रियाएं बताई गई है और अंततः यह अनुभूति का एक माध्यम है और आध्यात्मिक जागरण के लिए ये बनाई गई है। मेरे बोलने में अगर कुछ भी भूल चूक रही हो, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हूं तो क्षमा चाहता हूं, इच्छा विधि करूं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।